बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर आसान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही किसी वीडियो में अवेलेबल हो। हमसे बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि लाहौर शहर में डिफरेंट सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, लेकिन हम किस तरफ इन्वेस्ट करें, कौन सी डायरेक्शन के अंदर लाहौर में इन्वेस्ट करें, किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले सालों में ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा उसके अंदर पे बैक होगा। तो आज की वीडियो हम आपको पूरे लाहौर का एक ओवरव्यू देंगे कि किस डायरेक्शन में किस तरह सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं और आने वाले सालों में किस डायरेक्शन में ज़्यादा डेवलपमेंट मुतवक्के है और आपको ज़्यादा पे बैक मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियोस को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हम वीडियोस को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लाहौर शहर जो कि इंतहाई गुंजान आबाद शहर है, लाहौर के अंदर जो अंदरून लाहौर का इलाका है, शालमी, उर्दू बाज़ार और ये तमाम जो दादा दरबार, ये इंतहाई जिसे कहते हैं गुंजान आबाद इलाके हैं। अब यहाँ पर रहने वाले लोग ट्रैफिक से इंतहाई तंग आ चुके हैं। यहाँ की पोल्यूशन, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सेहत के लिए बहुत मुज़र है। बड़े बड़े कारोबारी जो अफराद हैं जो आज़म मार्केट, शालमी, उर्दू बाज़ार, दाता दरबार इसके गिरदोनवा में रहते हैं, वो भी यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और बेशतर लोग जो हैं वो सोसाइटीज़ में आकर आबाद हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसमें ज़्यादातर जो आप समझ लें, जो लाहौर शहर के अंदर गुलबर्ग का इलाका है, मॉडल टाउन, डिफेंस के इलाके, तमाम कारोबारी अफराद जो हैं वो इनमें आ चुके हैं। जो छोटे कारोबारी अफराद हैं वो फिर बाकी जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में जो उनके आसपास है वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि गुलबर्ग का इलाका, ये तमाम मॉडल टाउन, डीएचए जो आर्मी जिसको लॉन्च करती है, डीएचए के जो एरियाज़ होते हैं ये इंतहाई जो है वो कॉस्टली एरियाज़ हैं और एक आम अफराद की पहुंच से वो दूर हैं। बड़े बड़े कारोबारी जो अफराद हैं वो गुलबर्ग लाहौर के अंदर, डीएचए लाहौर के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर अपने घर लेते हैं। 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल तक के घर यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट शहरों से लोग आते हैं और लाहौर शहर में पढ़ने की गर्ज से, इलाज की गर्ज से और वैसे रहने की गर्ज से यहाँ पर आते हैं और वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें और रहने के बाद भी वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन उनको पूरे लाहौर शहर का उस तरीके से नॉलेज नहीं होता कि किस डायरेक्शन में कौन कौन सी सोसाइटी है या किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम बात करते हैं मुल्तान रोड की, जो लोग इधर से कराची से होते हुए रहीम यार ख़ान, सादकाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल से होते हुए पत्तों की, उकाड़ा और इस तरफ से आके लाहौर शहर में एंटर होते हैं, तो हम देखते हैं कि ठोकर तक अगर वो पहुंचते हैं तो ठोकर से लेके पीछे तक जहाँ से वो आ रहे हैं मांगा मंडी से होते हुए, तो इस तरफ जो हम देखते हैं मुल्तान रोड पर जो है वो सोसाइटीज़ नहीं है सिवाय 1-2 सोसाइटी के, जैसे कि पार्क यू सिटी लाहौर है ईएमई के सामने और इसके बाद ईडन की सोसाइटी है। जबकि केनाल रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ शुरू हो रही हैं वहाँ से जैतून सिटी से लेकर न्यू लाहौर सिटी, बहरिया टाउन, इसके अंदर इज़मीर टाउन जो है और इसके बाद डीएचए ईएमई। अगर हम इसमें इस पूरी पट्टी की बात करें ठोकर से लेकर न्यू लाहौर सिटी तक, सुंदर के पॉइंट तक, तो सबसे जो बड़ी हमें सोसाइटीज़ नज़र आती है, जो ठोकर के नज़दीक तरीन जो सबसे महंगी सोसाइटी है वो डीएचए ईएमई है, जो डिफेंस की आर्मी की सोसाइटी है। उसके बाद अगर किसी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा नाम है जहाँ पर लोग लेते हैं वो बहरिया टाउन लाहौर है। फिर उसके साथ साथ बाकी सोसाइटीज़, केनाल गार्डन, सुख चैन, ये पूरा इलाका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और यहाँ पर प्लॉट की कीमत आपको 70-80 लाख, 90 लाख से ऊपर के करीब मिलती है। बहरिया टाउन के अंदर आपको कुछ प्लॉट्स जो हैं वो 60 लाख, 70 लाख के करीब आपको 5 मरले के मिल जाते हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ये इलाका ओवरऑल डेवलप हो चुका हुआ है, यानी कि ठोकर से लेकर सुंदर तक अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको बहरिया टाउन की ऑप्शन मिलेगी, या यहाँ पर बाकी जो सोसाइटीज़ हैं वो हाईली डेवलप है और उनमें बहुत कम जगह है। जुबली टाउन हो गए और इस तरीके से ट्राइकॉन विलेजेस, और फिर आप पार्क यू सिटी लाहौर में आते हैं जो कि बहुत काम ही सा जिसका अप्रूव्ड है। यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा जगह मौजूद है लेकिन नॉन अप्रूव्ड एरिया है, गैस के इश्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी है, सोसाइटी बहुत खूबसूरत है और लोग यहाँ पर आने के बाद
जो है वो फैसला कर लेते हैं कि चले यहाँ पर लेते हैं, चूँकि इसकी जो लोकेशन है और वो ठोकर से बहुत नज़दीक तरीन है और DHA EMB के अंदर प्लॉट की कीमत इससे डबल ट्रिपल कीमत मौजूद है। अगर हम देखते हैं कि जो लोग कसूर वाली तरफ से आते हैं और लाहौर शहर में एंटर होते हैं फ़िरोज़पुर रोड की तरफ से, तो वहाँ पर हम देखते हैं जो टॉप की सोसाइटी हमें मिलती है वो हमें मिलती है जो पाक अरब सोसाइटी है, जो वहाँ की काफ़ी मशहूर सोसाइटी है और वहाँ पर काफ़ी प्लॉट की वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि कसूर वाली जो रोड है, फ़िरोज़पुर रोड है, वहाँ पर सोसाइटीज़ इतनी कामयाब क्यों नहीं होती, क्योंकि आप देखें कसूर से बैक साइड पे पीछे आपके इंडिया है। अब कसूर से आप समझ लें कि लाहौर शहर में आप एंटर हो रहे हैं, तो जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं उनके लिए हो सकता है कि वो वाली पट्टी ज़्यादा अहम होगी। उनके उस पट्टी के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए जो LDA है वहाँ पर एक सोसाइटी उनकी, उसके बाद आप आगे गज्जू माता से काना से होते हुए और आप इंटर होते हैं लाहौर शहर के अंदर, तो आपको पाक अरब सोसाइटीज़ और ये वाली मिलती है। लेकिन ये वाली पट्टी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है लाहौर शहर में, क्योंकि ये पट्टी जाके कसूर को टच करती है और कसूर के बाद कोई उस तरह शहर नहीं है। पीछे बैक साइड पे आपका सारा भारत का जो इलाका है वहाँ पर वो इसकी डेवलपमेंट, और जो बाकी लोग हैं जो गुजरांवाले वाली तरफ से आ रहे हैं, जो आपको यहाँ से होते हुए KSK से होते हुए लाहौर शहर में एंटर होते हैं, ये बड़ा एक अहम हिस्सा है लाहौर शहर का। और उसमें हम देखते हैं जो मोटरवे, अगर आप ठोकर की तरफ से जा रहे हैं टूवर्ड्स, आप यहाँ से जाते हैं ठोकर से पहले अंदर से होते हुए आप बाबू साबू इंटरचेंज पे पहुँचते हैं, वहाँ पर M2 मोटरवे और M3 मोटरवे, जो M3 जो अब नई मोटरवे बनी है, यानी अगर किसी ने खानेवाल मुल्तान जाना है तो वो इस मुल्तान रोड की बजाय जो पत्तों की उकाड़ा से होकर जाती है साहिवाल और मुल्तान की तरफ, वो M3 को आजकल अडॉप्ट करते हैं। और M3 जो नई मोटरवे बनी है M2 से पहले, वो वहाँ से जाते हैं और वहाँ से जाते हुए आपको रजहाना इंटरचेंज और अब्दुल हकीम जो मोटरवे जिसे बोलते हैं, वहाँ से आप रजहाना खानेवाल फिर आगे होते हुए आप M3 जाके M4 को मिलती है खानेवाल से आगे, और फिर आगे इस तरीके से आप आगे जाते हैं सखर, और उससे आगे जो आगे भी मोटरवेज जो बनी हुई हैं और कुछ बन भी रही हैं। तो ये आप देखते हैं लाहौर का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर ज़्यादा अहम सोसाइटीज़ अब बन रही हैं, जिसमें लाहौर स्मार्ट सिटी है, जिसके अंदर KSK के पास कुछ और इसमें ऐसे गार्डन्स की सोसाइटी है, यहीं पर UET का कैंपस भी है, UET KSK का कैंपस भी है। और इसी तरह एक रास्ता जो पहले निकलता है गुजरांवाला से पहले जो शेखुपुर वाला रास्ता है, तो उस तरफ भी अब थोड़ी बहुत सोसाइटीज़ डेवलप हो रही। तो यहाँ पर जो टॉप की सोसाइटी है वो इस वक्त जो डेवलप हो रही है वो तो एक तो रहमान गार्डन इस तरफ आपको नज़दीक तरीन नज़र आएगी, और उसके बाद आपको जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी जो अब नई बन रही है उसमें बताया जा रहा है कि जी जो हबीब रफ़ीक ने बनाई है उसके अंदर एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो स्पेशली लोग इस तरफ से आते हैं गुजरांवाला, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 मोटरवे मिलती है ना। यहाँ से आप जा रहे हैं, एक तो M2 से होते हुए आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, जो असल पाकिस्तान का यानी कि समझ लें इस तरफ जो बाकी पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ से आप इस्लामाबाद पेशावर जाते हैं, यही M2 के पॉइंट से ही आप M3 की तरफ खानेवाल मुल्तान और कराची तक आप जा सकते हैं। इसी पॉइंट से आपको M11 गालिबन है, M11 से आप होते हुए आप सियालकोट मोटरवे और सियालकोट शहर में और बाकी जगहों से होते हुए आप गुजरांवाला से होते हुए आप वज़ीराबाद भी जा सकते हैं, और यहाँ से आप सियालकोट से होते हुए अगेन वज़ीराबाद पहुँचते हैं। तो ये जो तमाम इलाका है ये हाईली जो है डेवलप्ड इलाका हो जाएगा आने वाले सालों में। जो ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है वो इस तरफ डेवलपमेंट मुतवक्के है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो इलाका है वाबला टाउन की बैक साइड पे वलेंशिया की बैक साइड पे जो डिफेंस रोड है, अगर आप बहरिया टाउन में जो फ्लाईओवर बना है, इस फ्लाईओवर से अगर आप मूव करें टूवर्ड्स जो है डेस्कॉन और कॉमसैट की तरफ और आप जाते हैं सीधा, तो इस पे डिफेंस रोड से आगे आप बुक्तिया चौक और बुक्तिया चौक से आगे आप देखते हैं कि आपको डिफेंस रोड पे जो सबसे बड़ी सोसाइटी आपको मिलती है वो आपको DHA रहबर मिलती है। और DHA रहबर से पहले जहाँ पर बुक्तिया चौक आता है डिफेंस रोड का, बुक्तिया चौक से जब आप रायवन रोड की तरफ जाते हैं, या अगर आप ठोकर से रायवन रोड की तरफ आ रहे हैं तो रायवन रोड पे आपको जो सबसे नज़दीक तीन और एक सोसाइटी जो लॉन्च हुई थी कुछ साल पहले, जो आज उसकी रेट्स बहुत हाई हो गए हैं, जो 45 लाख से 55 लाख के दरमियान प्लॉट लॉन्च हुआ था और आज 80-90 लाख तक उसकी या से भी ऊपर वैल्यू जा चुकी है। इत्तेहाद टाउन है, इत्तेहाद टाउन सबसे पहले आता है रायवन रोड पे, फिर आपको मिलता है इसके पास आगे लेक सिटी और फ़ज़ाइया सोसाइटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं रायवन रोड के ऊपर, टॉप के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, रायवन रोड के ऊपर भी लोग लेना पसंद करते हैं। रायवन रोड भी बड़ी स्ट्रेटेजिक रोड है और जाकर ये आपको ये देती है, और ये जाके भुप्तिया चौक पे डिफेंस रोड से मिलती है। यानी कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं बहरिया टाउन के फ्लाईओवर से होते हुए भुप्तिया चौक तक, या आप ठोकर से जाते हैं टूवर्ड्स
रायवंश होते तो मुफ्तिया चौक पे जाके आप मिलते हैं। और ये डिफेंस रोड अगर स्ट्रेट आप ले जाए तो इसमें आपको DHA रैबर मिलती है, इंजीनियर्स टाउन है, और आगे इस तरह की बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो कि आगे से होती हुई ये आगे रॉयल रेजिडेंशिया भी इस पे एंड पे जाकर आती है, जहाँ पे तकरीबन ये ख़त्म हो रहा होता है। एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और ये सोसाइटीज़ हैं। और इसके बाद आप अगर देखते हैं तो अब जो बड़ी एक डेवलपमेंट हो रही है, जो लोगों को कम नॉलेज है, वो जिया बग्गा रोड के गिर्द तमाम लैंड जो है वो ब्राउन लैंड तकरीबन डिक्लेयर्ड है। और ये जो लैंड है जिया बग्गा रोड के पास, इसके बाद लिबर्टी लैंड्स ने अपने आप को लॉन्च किया है, बड़ी ज़बरदस्त लॉन्चिंग इन्होंने की है। और वहाँ पर ऑन भी चल रहा है इस वक्त, प्लॉट्स धड़ाधड़ लोग ले रहे हैं लिबर्टी लैंड्स में। लिबर्टी लैंड्स के साथ ही बिल्कुल आपको पता है कि मौजूद है आपका इतिहाद टाउन फेज़ 2 ने अपना लॉन्च कर दिया है, और सुनने में आ रहा है कि दोनों कोलैबोरेशन भी करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जिया बग्गा रोड और ये इस डिफेंस रोड के पास आपको ये तमाम इलाका जो डेवलप होता नज़र आ रहा है, जो लोगों को नॉलेज कम है अभी। यहाँ पर आने वाले सालों में बहुत मज़ीद सोसाइटीज़ लॉन्च होंगी और डेवलपमेंट यहाँ पर तेज़ी से जारी रहेगी। अब देखते हैं कि पूरे लाहौर शहर को रिंग रोड ने कवर किया हुआ है। अब रिंग रोड के डिफरेंट इंटरचेंजेस हैं, हल्लों की इंटरचेंज और डिफरेंट ये जो आपको अड्डा प्लॉट तक रिंग रोड बनी हुई है, ये रिंग रोड के गिर्द भी जो है वो सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं। और ये रिंग रोड भी डिफेंस रोड के बाहर से होती गुजरती है, जो DHA से होती हुई एयरपोर्ट को भी एक्सेस देती है, पूरे लाहौर को एक्सेस दे रही है। और इसका बाबू साबू पे जाके ये मिलती है, और जो इसका आखिरी पैच बन रहा है, और यहाँ से जो बहरी टाउन में इसका भी पैच बनना है, अड्डा प्लॉट से लेके आपको मुल्तान रोड को टच करेगी। और फिर गालिबन ये कुछ आने वाले सालों में बताया जा रहा है कि पार्क व्यू सिटी लाहौर से भी ये रिंग रोड होती हुई गुजरेगी। और ये बताया जाता है कि रावी के दूसरी तरफ से ये होती हुई बाबू साबू को टच कर सकती है। लेकिन पहले इसका हिस्सा जो इसका हिस्सा है वो आपका हिस्सा ये मुल्तान रोड को टच करेगा, जो NFC से आता हुआ, बहरी टाउन से होता हुआ अड्डा प्लॉट की तरफ, और अड्डा प्लॉट से यानी कि ये मुल्तान रोड को टच कर रहा है। तो ये तमाम इस जियो स्ट्रेटेजिक जो एक लोकेशन है इसकी लाहौर शहर की, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं ठोकर के दूसरी तरफ अगर गुरकी हॉस्पिटल है, जो बिल्कुल आप देखते हैं सोजो वाटर पार्क, तो उस तरफ भी आप समझ लें कि लाहौर शहर का एंड हो रहा है, उस तरफ भी उसकी मांग कम है। अब हमें दो चीज़ें ज़्यादा अहम नज़र आती हैं। एक तो ये मुल्तान रोड ठोकर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर तमाम इलाका डेवलप हो चुका हुआ है, सोसाइटीज़ आपकी पहुँच में नहीं रही। जो सोसाइटीज़ आपकी पहुँच में हैं या आ सकती हैं वो अब आपका मोटरवे वाला इलाका है, जो M2, M3, M11 के पास का, रहमान गार्डन्स के पास लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हो रही है, और वहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ लॉन्च होने जा रही हैं। ये इलाका डेवलप होगा, शेखुपुरा के साथ पूरा शहर सुना है कि नया आबाद हो सकता है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट का आगाज़ है। दूसरा हमें नज़र आती है लोकेशन इधर ठोकर वाली, और तीसरी आपको नज़र आती है जिया बग्गा रोड के पास जो लोकेशन है, वहाँ पर हाई लेवल की डेवलपमेंट्स होंगी, जहाँ पे लिबर्टी लैंड्स, इतिहाद टाउन और ये तमाम सोसाइटीज़ लिंकअप हो रही हैं। और तमाम जैसे जैसे रिंग रोड मुकम्मल होगा वैसे वैसे लाहौर की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन निकलेगी, जिसके बाद प्रॉपर्टी के रेट्स मज़ीद हाई होंगे और लाहौर शहर में फिर हो सकता है कि ईजिली आपको प्लॉट अवेलेबल ना होगा। तो अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जो जिस शहर जिस पट्टी की तरफ से आ रहा है, समटाइम उसको वो वाली एरिया अट्रैक्ट ज़रूर कर रहा होता है, जैसे कसूर से आने वाले लोगों को ज़रूर अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो वाला इलाका आने वाले सालों में डेवलप ना हो। इस तरह सोजो वाटर पार्क की तरफ या उस तरफ गुरकी वाली तरफ लोग रहते हैं, वहाँ से उनका आना जाना ज़रूर होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले सालों में वो वाला एरिया डेवलप ना हो उस तरीके से। तो मेन एरिया आपका कोर शहर लाहौर शहर से आप देखते हैं कि आपका मेन ओवरऑल पाकिस्तान किस तरफ फ्लो कर रहा है, दैट इज़ टूवर्ड्स द मोटरवेज, इस्लामाबाद की तरफ M2, M3 वाले इलाके, और उसके बाद आपका जो बाकी एरिया मुल्तान रोड ठोकर इसमें, और कोर शहर जो आपका जो अंदर से डेवलप हो चुका हुआ है वो आपका वाबरा टाउन, वेलेंशिया, और इसकी बैक साइड पे जो डिफेंस रोड है जो स्ट्रेटेजिकली जाती है, फिर आगे जाके जिया बग्गा रोड पे जो डेवलपमेंट शुरू हो रही है। तो ये एक गढ़ है जो सोसाइटी से गढ़ इस तरफ बन रहा है, जिस पे आप अगर राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो आप लाहौर के करीब तर आबाद हो सकते हैं। और लाहौर की जो फैसिलिटीज़ हैं, एम्पोरियम मॉल्स, पैकेजेस मॉल, जोहर टाउन के इलाके जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, उनको आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे। अदरवाइज जितना फ्यूल महंगा हो जाएगा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप मोर देन 1 आवर ट्रैवल करके लाहौर शहर में एंटर हो और यहाँ पर मौजूदा यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन और तमाम उससे एक्सेस कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूज़फुल साबित होगी। हमारी आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।